मेरा अकाउंट हो गया फ्रीज, टोटली फ्रीज। एक भाई के साथ हुआ है। अगर आप चाहोगे तो मैं उस भाई से कांटेक्ट करके आपको मैं उसका प्रूफ भी दिला सकता हूँ कि हाँ ये, और आपको मैं बैंक में जाकर उसका स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ कि हाँ यहाँ से ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट से भी दिख शो कर रहा है कि हाँ वहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन वो खुद नहीं किया है। अब सोचो कि वो ऑटो ट्रांजेक्शन करना, और ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने भाई के अकाउंट में ट्रांजेक्शन करता भी या होता भी ऑटोमेटिकली, तो वो ट्रांजेक्शन तो शो कर रहा है, लेकिन बैलेंस में तो शो करना चाहिए ना भाई कि भाई 3500 रुपये अगर ट्रांसफर हुआ है पैसा, तो ट्रांसफर किए हुए पैसे उसके अकाउंट में तो होने चाहिए, लेकिन वो वहां भी नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू निखिल डेली लाइफस्टाइल। और मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज़, ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो गाइज़, ये आज मेरे साथ हुआ है और कल और किसी के साथ भी हो सकता है। तो गाइज़, ये एक अवेयर करने का वीडियो है। और हमारे यहाँ लाइट भी चली गई है, तो मैं फ़ोन के फ्लैश लाइट से शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो गाइज़, बेसिकली आज मेरे साथ हुआ क्या है कि जो मेरा अकाउंट है वो होल्ड हो गया है। और वो होल्ड क्यों हुआ है मैं उसको आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि होल्ड क्यों हुआ है, ठीक है। तो गाइज़, बेसिकली हुआ क्या है कि मैं आपको एक पूरा स्टोरी नहीं है, ये रियल है कि ये मेरे साथ हुआ है। तो गाइज़, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ हुआ है, और आप भी इस चीज़ से बचें कि ये चीज़ किसी के साथ ना हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बैंक में प्रॉपरली इसको बैंक में जाकर पता किया हूँ। और एक बंदा और भी आया था आज बैंक पे, तो वो क्या हुआ है कैसे हुआ है उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहें वीडियो में। तो गाइज, बेसिकली हुआ क्या है कि मेरा अकाउंट अभी रिसेंटली में फ्रीज हुआ है। और वो कितने टाइम हुआ है, कल कल था, मतलब मंडे, मतलब कल संडे था। तो संडे के दिन में काफ़ी मेरे दुकान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहता है, तो इसके चक्कर में मैं ज़्यादा उसको उतना ध्यान नहीं दे पाया। एक एक बंदा आया और वो काम वाम कराया कि भाई काम वाम मेरा कर दो और ये पैसे ले लो। बोला ठीक है। तो वो उसके पास कुछ 35 रुपये नहीं 45 रुपीज़ कुछ उसके पास कैश था। तो 5 रुपीज़ उसको कैश करना था, मतलब 5 रुपये उसको कैश करना, मतलब फ़ोन पे करना था। तो वो मेरे फ़ोन पे में 5 रुपये पेमेंट किया। और जैसे ही वो 5 रुपये पेमेंट किया, उसके बाद गाइस मेरा अकाउंट हो गया फ्रीज, टोटली फ्रीज और ब्लॉक। तो ये हुआ कैसे? तो गाइस, आजकल काफ़ी एक ऐप चल रहा है ट्रेंड में, फेम पे बेसिकली होता क्या है कि इसमें कैशबैक, बहुत ज़्यादा कैशबैक, हर पर ट्रांजेक्शन पे आपको कैशबैक मिलता है। वो कैशबैक आता कहाँ से है? कोई बैंक आपको पेमेंट कर रहे हो तो कैशबैक कोई कैसे दे सकता है इतना ज़्यादा? 1 रुपये 2 रुपये, आप 50 रुपीज़ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कोई कैशबैक कैसे दे सकता है? 1 रुपये 2 रुपये, वो तो उसमें तो बैंक का ही लॉस है। तो एक बार आप जब सोचो कि कैशबैक मिल कहाँ से रहा है। तो हुआ ये कि मेरा अकाउंट तो चलो उसमें कुछ ज़्यादा पैसे थे ही नहीं, कुछ यही 700-800 रुपये पैसे थे। मतलब जो दुकान में मेरे ट्रांजेक्शन होता है, ज़्यादा पैसे होते तो मैं दूसरे अकाउंट में रखता हूँ। जो ज़्यादा पैसे हैं, जो मेरा मेन मैंडेटरी अकाउंट है वो दूसरा अकाउंट है। लेकिन जो मैं ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, जो नॉर्मल बेसिक जो डेली लाइफस्टाइल में यूज़ करने के लिए, जैसे ग्रोसरीज के लिए और भी अपने कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो मैं अपने नॉर्मल अकाउंट से, वही अकाउंट फ्रीज हुआ है। उसमें ज़्यादा कुछ पैसे थे नहीं। मैं आज बैंक गया तो उस बैंक से पूरे पैसे निकाल लिया हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर एक बंदा आया था और वो एक बंदा, उसका बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम था, मतलब सिंसियर प्रॉब्लम था, जो जो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम था। तो उसके साथ हुआ ये कि वो एक अपने कोई रिलेटिव में कोई अपना, मतलब मामा या भांजे के पास, मतलब वो शायद ट्रांजेक्शन किया कुछ 1000 रुपये का समथिंग। और 1000 रुपये का समथिंग वो ट्रांजेक्शन किया। उसके अकाउंट में थे कम से कम 6000 रुपये पैसे। 1000 रुपये ट्रांजेक्शन किया, 5000 उसके अकाउंट में बचे 5000 रुपये। और 5000 रुपये बचे, तो वो मेरे को लगता है 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली ऑटो ट्रांजेक्शन हुआ फैम पे में। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे दूंगा, मेरा एक भाई है, मेरे भाई के अकाउंट पे मैं 1000 रुपये ट्रांजेक्शन करता। उसके बाद मैं ट्रांजेक्शन करता और मैं, भाई ज़रूरत पड़ेगा तब ना मैं ट्रांजेक्शन करूँगा, या मैं बैलेंस चेक करूँगा, या कहीं पे जाकर ट्रांजेक्शन करूँगा। भाई मैं ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको छोड़ दिया।
और सुबह होते मतलब सुबह के टाइम तक होते तक उनके अकाउंट से 3500 रुपये पैसे ट्रांजेक्शन हो चुके थे। और कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ था, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मेरे भाई के में ट्रांजेक्शन करता तो मेरे अकाउंट से डायरेक्ट मेरे भाई के अकाउंट पे ट्रांजेक्शन हो जाता वो, और वो भी उसके अकाउंट में पैसा ट्रांजेक्शन बस शो कर रहा है, पैसा शो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे ये सीन हो रहा है कि वो फेम पे ऐप से उसका अकाउंट लिंक था, मैं वहाँ पे उसका पैसा ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद वहाँ से मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली 2 ट्रांजेक्शन 800 के 2 ट्रांजेक्शन, फिर 1000 का ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद 1500 का ट्रांजेक्शन, और उन ट्रांजेक्शन्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब रिकॉर्ड तो है पर बैलेंस चेक करने पर वहाँ पे कोई बैलेंस शो नहीं कर रहा है। तो ये तो सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वैसे आज हम लोग के साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, एक भाई के साथ हुआ है। अगर आप चाहोगे तो मैं उस भाई से कांटेक्ट करके आपको मैं उसका प्रूफ भी दिला सकता हूँ कि हाँ ये, और आपको मैं बैंक में जाकर उसका स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ कि हाँ यहाँ से ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट से भी दिख शो कर रहा है कि हाँ वहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन वो खुद नहीं किया है। अब सोचो कि वो ऑटो ट्रांजेक्शन करना, और ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने भाई के अकाउंट में ट्रांजेक्शन करता भी या होता भी ऑटोमेटिकली, तो वो ट्रांजेक्शन तो शो कर रहा है, लेकिन बैलेंस में तो शो करना चाहिए ना भाई कि भाई 3500 रुपये अगर ट्रांसफर हुआ है पैसा, तो ट्रांसफर किए हुए पैसे उसके अकाउंट में तो होने चाहिए, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। उसके बाद वो ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब तो मैं यही समझूंगा कि वो 3500 रुपये मेरे अकाउंट के उसके अकाउंट के ट्रांजेक्शन के थ्रू वो फेम पे वाले ने लिया है। भाई इसका एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। बैंक वाले भी बोले कि हाँ ये तो ये सही रियल ट्रांजेक्शन है, बट इसमें ट्रांजेक्शन भी शो कर रहा है लेकिन अकाउंट में पैसे शो नहीं कर रहे हैं। मैं फेम पे का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फेम पे से ही इतना पैसा ट्रांजेक्शन हुआ और मेरा अकाउंट भी उसी के चलते फ्रीज हुआ है। तो गाइस ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब मैं क्या बोलूँ, किसी के मेहनत का कमाई था भाई। वो बंदा मजदूरी करता रहा होगा। वो बंदा रिसेंटली मेरे से मिला, वो मतलब वो लोग भी हम लोग के बगल में खड़े हुए थे जब मैं बैंक में था। तो उनका भी यही कहना था कि भाई हम लोग का इतना सारा पैसा गया कहाँ, और वो बैंक में भी जाकर इस चीज़ का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन पूरा शो हो रहा है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ फ़ोन पे पैसा गया है, लेकिन कौन फ़ोन पे किया और कैसे कटे पैसे उनको भी नहीं पता कि कैसे कटे पैसे। और वो उस बंदे का भी नाम नहीं लूँगा जो मैंने ट्रांजेक्शन किया था, क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। और वो क्या है, मैं मेरे जान पहचान का, ये मेरा दोस्त ही है, बट उसको भी पता नहीं था, उस बेचारे को भी पता नहीं है कि वो मेरे में ट्रांजेक्शन करेगा और मेरा आईडी सस्पेंड हो जाएगा, मतलब अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। उसको भी ये चीज़ पता नहीं था। वो भी जाने अनजाने में कैशबैक मिलता है, सब लोग आजकल कैशबैक मिलता है, कैशबैक के चक्कर में सब लोग रहते हैं। तो गाइज ऐसा मत करो। आप जो सर्टिफाइड ऐप हैं जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये हो गया, ये सब ऐप्स का यूज़ करो। अगर ये यूज़ नहीं करना है तो आप बैंक ट्रांजेक्शन यूज़ करो। मेरा कहना ये है कि बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक का जो ऑफिशियल ऐप है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप BOB, अपना जो आजकल तो सारे जितने भी बैंक वाले हैं सारे अपना खुद का ऐप QR स्कैनर वाला ऐप लॉन्च कर रहे हैं, वो यूज़ करो आप। अगर आपको फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ नहीं करना है, गूगल। तो गाइस मेरा कहना तो यही है कि आप जितना हो सके अवेयर रहो और इन सब झंझटों से दूर रहो। मेरा कहना यही है। मेरे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ना मेरे कुछ वीडियो वायरल जाते हैं, ना कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, अगर शायद इस वीडियो को मैं अपलोड करूँ और ज़्यादा लोग देख लें, 1 लाख व्यूज़ आ जाए, क्या पता 10,000 व्यूज़ आए, क्या पता व्यूज़ ना भी आए, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है कि जितने लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, इन फ्यूचर वो लोग ये सब गलती मत करें। वो लोग सर्टिफाइड ऐप, मतलब वेबसाइट्स, उन सब में से मतलब ट्रांजेक्शन्स करें। अपना देखो यार, अपना कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा फ्री में नहीं आता है, वो पैसे आते हैं मेहनत करके। तो आप लोग ये मत करो कि हमें पैसे होते हैं तो उसको भी सेव रखो। और वीडियो बनाने का मेन रीज़न ही यही है कि मतलब आप अपने कमाए हुए पैसे को सेव रखो, उसको सेविंग करो, अकाउंट में सेव करके रखो। वो आप सेविंग करके रखोगे, इन फ्यूचर आपको ही काम आएगा वो। कहीं अगर किसी को फैमिली में हेल्थ इश्यूज हो गए, आपको ही हेल्थ इशू हो गया,
या तो आपको कहीं जाना पड़ गया, अचानक से आपको कहीं जाना पड़ गया, कहीं जाना है, आपके पास पैसा नहीं है, उस टाइम पे आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो। आप 100 रुपये यूज डालते हो और गेम खेलते हो, उससे क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता। अगर उस पैसे को आप सेव करके रखो तो किसको फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा होगा। 100 रुपये अगर आप एक सप्ताह में भी 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो महीने में कितने सप्ताह में होता है? 4 सप्ताह, महीने में मिनिमम 4 सप्ताह। तो 4 सप्ताह में अगर आप 100 रुपये भी इकट्ठा करो तो आपको महीने के 400 हुए ना। रिचार्ज का पैसा तो आपको मिले, है कि नहीं? तो भाई यही करो। और मेरा कहना तो यही है कि भाई जितना हो सके भाई अपने इन सब चीज़ों से दूर रहो। मेरा भी ये कहना, मैं भी दूर रहता हूँ इस चीज़ से। मैं देखो, मैं इस चीज़ में गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो गाइज़ जितना हो सके सेफ़ रहो। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं, ये तो ऐसा ही बोल रहा है ऐसे। मैं देखा हूँ उस चीज़ को। अगर मैं उस टाइम पे मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं था और बैंक में वीडियो बना नहीं सकता था, मैं वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था बैंक में। वहाँ पे ग्राहक थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते, इसीलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया। लेकिन नहीं तो उस बंदे से भी मैं वीडियो बनवाता। लेकिन मैं उस जगह पे इस वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पब्लिक थी। आज सावन सोमवार का पहला दिन था तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी था, बैंकों में भी भीड़ भाड़ था, हर रोड पे भी हर जगह भीड़ भाड़ था। तो मैं उस जगह वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन नहीं तो आपको मैं पूरा प्रूफ दिखा सकता था, पूरा प्रूफ। उसके पास पूरा प्रूफ वो लेके आया था, पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री था उसके पास पूरा। वो यहाँ तक कि वो जिस फ़ोन पे ट्रांजेक्शन किया था, फ़ोन पे का ट्रांजेक्शन किया था, वो फ़ोन तक लेके आया था। वो उस फ़ोन तक का वो ट्रांजेक्शन वो बंदा लेके आया था। वो बैंक में उसको दिखाने के लिए ले आया था, उस फैमिली मेम्बर से अपना उसका फ़ोन लेके आ गया था वो। आप इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और मैं मतलब एक बंदा है, मेरा दोस्त है, वो भी फ़ोन पे यूज़ करता है। तो मैं उसके पास कॉल किया, तो वो उसके पास मैं कॉल किया तो वो मेरे को बोला भाई मैं तो यूज़ कर रहा हूँ भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो भाई मैं उसको भी बता देता हूँ कि भाई तू फंसेगा, बहुत गंदा फंसेगा। इस वीडियो के थ्रू मैं उसको बोलूँगा, उसके सामने उसको भी बोला मैं इस चीज़ को कि तू फंसेगा भाई। देखो गाइस, अगर वो उसके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन करता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर मैं ही ट्रांजेक्शन करता हूँ और मेरे पैसे ऑटोमेटिकली उसके फ़ोन पे में ट्रांजेक्शन हो गए, ट्रांसफ़र हो गया फ़ोन पे में। भाई मान के चलो 1000-2000 रुपये मेरे अकाउंट में रहता है, 1000 रुपये चला गया। और हर महीने ऐसा ही हो रहा है कि ऑटोमेटिकली मैं पैसा मेरे फ़ोन पे मैं डाल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कट के उसके पे जा रहा है और प्रॉपरली ट्रांजेक्शन शो हो रहा है वहाँ पे कि हाँ इसके में फ़ोन पे में जा रहा है। और अगर इसी चीज़ को मैं जाके अगर वहाँ पे केस कर दूँ उसके नाम पे कि भैया मेरा पैसा ऑटोमेटिकली कट रहा है, मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कट रहा है मेरा पैसा, और अगर साइबर सेल में अगर ये केस चला गया तो वो बंदा फंसेगा नहीं फंसेगा? आप मेरे को एक बार बताओ, फंसेगा ना? तो यही चीज़ है। वो मेरी बात को भी नहीं समझेगा वो, क्योंकि उसको लग रहा है कि अबे भाई अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। जिस दिन फंसेगा बहुत गंदा फंसेगा वो। मैं ये कंफर्म बोल के लिख के देता हूँ आपको कि जिस दिन फंसा वो काफ़ी बहुत गंदा तरीके से फंसेगा। तो भाई ये है मेरा, यही मोटिव था कि भाई एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और जितना से जितना हो सके भाई इस वीडियो को शेयर करो अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के पास, अपने जो भी हैं आपके, जितना हो सके सोशल मीडिया पे शेयर करो इस वीडियो को, ताकि और लोग को भी पता चले कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, इस चीज़ को यूज़ ना करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।